रितु सिंह। 11th क्लास के सिलेबस के लिए लास्ट वीडियो में काम शुरू हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 सेट्स को हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने जाना था कि सेट, व्हाट आर सेट, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ सेट, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द ग्रुप्स एंड कलेक्शन। देन वी हैव डन द नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स, इक्वल, इक्विवेलेंट, नल सेट, सिंगलटन सेट। एक चीज उसमें और रह गई थी, यूनिवर्सल सेट, उसको भी हम लोग आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। सो लेट्स सी कि सेट को समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पड़ाव हमारा क्या आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक लेंगे सबसेट। सबसेट का क्या मतलब हुआ? सबसेट एक्चुअल में SUB, सब प्लस सेट से बना है, whereas सब मीन्स पार्ट। तो सबसेट से हमें क्या पता लगा? सबसेट, पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट एक अपने आप में सेट भी है और वो किसी और सेट का पार्ट है। यानी कोई और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं नेचुरल नंबर्स का, और नेचुरल नंबर्स में हम इवन और ऑड को अलग अलग कर दें, तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों ही अपने आप में एक सेट है, बट वो एक नेचुरल नंबर के पार्ट भी है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें 1 से लेके इनफाइनाइट इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसका एक पार्टीशन कर दूं, पार्ट ऑफ अ सेट, उसको E से अलग और O से अलग दिखा देती हूँ। ऑड में मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन एलिमेंट्स आते रहेंगे, और इवन में 2, 4, 6, 8, 10 सारे इवन आते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सेट के भी कई पार्ट्स किए जा सकते हैं, बट वो पार्ट भी वेल डिफाइंड होने चाहिए। वो अपने आप में सेट होने चाहिए और किसी और सेट का पार्ट होने। जैसे आपके स्कूल को एक सेट मान लिया जाए, तो जो आपकी क्लासेस हैं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th, ये अपने आप में सेट होते हुए भी स्कूल का एक पार्ट है, स्कूल नाम के सेट का एक पार्ट है। हम अपनी क्लास का एग्जांपल ले लें तो क्लास में अगर गर्ल्स और बॉयज बैठे हैं, तो गर्ल्स और बॉयज एक तरीके से पूरी क्लास को पार्टीशन कर देते हैं 2 सेट में, जो खुद में सेट होते हुए पूरी क्लास के क्या बन गए? सबसेट। तो हमने ये जाना कि सबसेट भी एक सेट है, तो ऑब्वियसली सबसेट्स को भी कैपिटल से डिनोट किया जा सकता है। और एक सिंबल यहाँ पे आता है इसको बेटर समझने के लिए, दिस सिंबल इज लाइक दिस। इस तरीके का एक सिंबल आएगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड में तो वो सेट लिखना पड़ेगा जो उसका सबसेट है। यानी एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अगर A में है ABC और B में एलिमेंट्स हैं A, B, सो कौन किसका पार्ट है? ऑब्वियसली छोटा सेट B है, B मेरा सबसेट है। B अपने आप में एक सेट भी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, और B एक सबसेट भी है किसका? A का। तो मैं जो छोटा पार्ट है, जो सबसेट है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगी, और जो मेरा सेट है उसको राइट हैंड साइड में। नाउ आई कैन राइट इट दिस एज B इज अ सबसेट ऑफ A। इसमें एक कंसेप्ट आता है प्रॉपर सबसेट का। अगर मैं ध्यान से देखूं तो B जो मेरा सेट है, इट इज हैविंग 2 एलिमेंट्स A and B, और इसमें 3 एलिमेंट्स। तो I can say that set B is properly contained in the set A. Properly contained का मतलब है कि जो B सेट है वो A से छोटा है। There must exist one extra element in the set. इसके अंदर इसमें से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर कंटेनमेंट। और प्रॉपर, क्योंकि ये प्रॉपरली कंटेन्ड है, तो मैं इस लाइन को नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, एंड दिस इज नोन एज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट से मेरे पास मतलब हुआ कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का सेट है वो एक्चुअल में इसका सबसेट तो है, बट इक्वालिटी के चांस नहीं है, उससे छोटा है। तो वी वांट जस्ट एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट विच इज मेकिंग इट प्रॉपरली कंटेन्ड इन, विच इज मेकिंग B एज प्रॉपरली कंटेन्ड इन A। तो जैसे मैंने लाइन हटाई, नाउ ये प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट क्लियर होता है, दैट B इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन A। ऐसे बोला जा सकता है, B इज कंटेन्ड
कंटेन्ड इन ए, या हम बोल सकते हैं ए कंटेन्स बी, ए कंटेन्स बी। और जो सिंबल है फिर बोलेंगे मैम ये सिंबल कैसे लगेगा। नॉर्मली हम कोई भी एक जनरल हमारे कोई सेट ले लिया है, अननोन सेट है, हमें इसको पता नहीं उसके एलिमेंट्स क्या है, उसका हम कोई भी सबसेट कंसीडर करना चाहते हैं तो इन जनरल हम लिख सकते हैं। जब हमको एलिमेंट्स नहीं पता, मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं पता कि बिल्कुल इक्वली है या उससे कम है, तो दोनों चांसेस मैंने ले लिए, प्रॉपरली कंटेनमेंट का सिंबल भी और इक्वालिटी का भी। यानी ये बी सेट ए के इक्वल भी हो सकता है और प्रॉपरली कंटेन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं पता कि ए में कौन से एलिमेंट है। इन जनरल मैं अगर बात करूं, अगर किसी को मैं बात करूं कि लेट एक्स बी एनी सबसेट, let x be any subset of A. So in general I will use this symbol, but if I know what are the elements in x and A, तब मुझे इक्वालिटी नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई A में एलिमेंट ज्यादा ही हैं, तब मुझे ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि इन दो सिंबल को मैं कब कैसे यूज करूं। तो इन पर्टिकुलर व्हेन आई नो माय एलिमेंट्स, इन पर्टिकुलर ये यूज करते हैं। इन जनरली when you don't know your set, what are the elements of that set, उसमें in general यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है। बट इफ आई नो द एलिमेंट्स आई कैन यूज दिस। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट है। सबसेट्स के हमने रियल लाइफ के एग्जांपल तो देख लिए कि हम गर्ल्स और बॉयज बोल सकते हैं, हम अपने ही नेबरहुड में अलग अलग कॉलोनीज को सबसेट मान सकते हैं, फिर हम अपने स्कूल में अलग अलग क्लासेस को सबसेट मान सकते हैं, फिर यूनिवर्स को अगर हम कंसिडर करें तो प्लैनेट्स आर देयर, सब ये अलग अलग सबसेट्स को ही इंडिकेट करते हैं। बट मैथमेटिकली हम और भी ज्यादा जानना चाहेंगे कि मैथमेटिकली सेट और सबसेट का कंसेप्ट क्या होता है। अगर हम अभी के लिए फॉर 11th क्लास, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, तो जस्ट आई एम कंसिडरिंग माय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में, यानी अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मैं इस रूम को भी एक यूनिवर्सल सेट मान सकती हूँ। बट मैं अगर बाहर जाती हूँ तो बाहर में जिस कॉन्टेक्स्ट में हूँ मैं वहां को यूनिवर्सल सेट माना जा सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का ये मतलब नहीं है कि वो एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट चीज है। यूनिवर्सल सेट चेंज हो सकते हैं हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अगर मैं क्लास में गई हूँ तो मैंने अपनी क्लास को यूनिवर्सल सेट मान लिया, जिसमें कई सारे सेट्स अवेलेबल हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज टीचर के, किसी भी चीज के। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है किसी एक कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा सेट। तो मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अभी नहीं पढ़ा, तो मैं अपना सेट रियल नंबर्स का ले रही हूँ आज। अभी के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा सेट रियल नंबर है। रियल नंबर में सब तरीके के नंबर आ जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, लाइक नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, अब रैशनल, इरैशनल, ये सब के सब आर में आ जाते हैं। तो आर को मैं बोलूंगी, लेट अस सपोज फॉर दिस पार्ट आई एम रेफरिंग आर एज माई यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट 1 2 3 4 5 मान लीजिए, उसको भी मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी बहुत बड़े सेट को ही बोलना है, क्योंकि अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ 1 से लेकर 5 तक ही जा रहा है तो मेरा वर्ड इतना ही है, मेरा क्वेश्चन इसी चीज के अराउंड घूम रहा है। तो 1 2 3 4 5 भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और इसको यूनिवर्सल सेट को हम इंडिकेट करते हैं यू, इसको कैपिटल यू में बनाते हैं। और ये दो लाइन भी ऐसे बनाए क्योंकि आगे यूनियन एक सिंबल यूज करेंगे, उसको इस तरीके से दिखाएंगे, और यूनिवर्सल को ऐसे दिखा सकते हैं। सो माय यूनिवर्सल सेट इज रियल नंबर, लेट अस सपोज। तो उसमें मैंने सबसे पहले अलग अलग मैं सबसेट ले सकती हूँ। मैं ये बोलूंगी कि मुझे इसमें इंटीजर भी दिखाने हैं, फिर मुझे इसमें नेचुरल भी दिखाने हैं। तो मुझे एक ये पता लगा कि एक चीज मुझे समझ में आई कि नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ होल। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर मेरे स्टार्ट होते हैं 0 1 2। तो कौन सा बड़ा हो गया? होल नंबर मेरे पास ज्यादा बड़ा है और उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 0। सो आई कैन राइट दिस नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ, और ये सारे के सारे सेट इसी के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल का कंसेप्ट क्लियर करा कि मैं अपने यूनिवर्सल को इस तरीके से मान रही हूँ, और मैं इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि नेचुरल प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। देन अगर मैंने ई को इवन नंबर मान लिया
ठीक है। तो इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर मैं बोल सकती हूँ। ऑड नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। So set of natural is also a subset of real numbers. So natural is also a subset of your integers. Integers का भी subset है. Integers are subset of real numbers. ये हम लिख सकते हैं. Rationals Q से दिखा सकते हैं. Rational is a subset of real numbers. Q C से दिखा सकते हैं. Irrational is a subset of real number. जब भी ये टॉपिक सबसेट पढ़ाया जाता है तो उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है दो ही चीजों में, मेंबर और सबसेट में। कभी किसी क्वेश्चन में सबसेट बोला जा रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में मेंबर बोला जा रहा है, और तो ये कंफ्यूजन को आराम से दूर किया जा सकता है। चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं। मेंबर और सबसेट। मेंबर का मतलब है कि इफ आई हैव दिस माय सेट ए एज ABC, आई एम टेकिंग अ सिंपल सेट ABC, सो दीज थ्री आर माय मेंबर्स, ठीक है। सो आई कैन राइट A is belonging to capital A, ये सिंबल हमने कल किया था। A is belonging to capital A, B is belonging to capital A and C is belonging to capital A। ये तीनों एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये एक एग्जांपल होगा। सेकेंड, अगर मेरे पास A है, A इस तरीके, यहां आने पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। यहां पे वो समझ नहीं पाएंगे कि मेंबर क्या हुआ और सबसेट क्या हुआ। एक्चुअल में this set A is having three elements, A, this whole set B and this C। यहां पे तो ये मेंबर है, ये भी पूरा मेंबर है, बट कहां से कहां तक? इस कॉमे से स्टार्ट करके इस कॉमे तक, यानी कि ये पूरा विद ब्रेसेस ये मेंबर है। क्योंकि हम मेंबर्स को कैसे दिखाते हैं? कॉमा से ही सेपरेट करते हैं, और जब इस कॉमे के बाद लास्ट आता है C, तो जब हम मेंबर बताना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सेम, A belongs to capital A। Now simple B doesn't belongs to capital A, B तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, B अकेला विदाउट ब्रेसेस है ही नहीं। क्या चीज हमारा एलिमेंट है? ये पूरा एलिमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एलिमेंट में ना ये चीज एज इट इज आ रही है, इसलिए ये सेट के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो हमें देखना है कि सबसेट को समझते हुए और बिलोंगिंगनेस को समझते हुए ये सिर्फ चेक करना है, अगर तो वो चीज प्रॉपर इसी फॉर्मेट में अवेलेबल है तो वो इसका मेंबर है। सबसेट को भी पढ़ेंगे आगे, पहले मेंबर ढंग से समझ लेते हैं कि किसी भी चीज को मेंबर क्यों माना जाएगा। जब वो अपनी इस ओरिजिनल फॉर्म में एज इट इज अवेलेबल है सेट के अंदर, तो उसको मेंबर बोला जाएगा। और C आ गया, तो क्योंकि कॉमा से तो यही सेपरेटेड थे, तो जो कॉमा से सेपरेटेड होंगे वो पूरे क्या हो जाएंगे? मेंबर हो जाएंगे। तो मेंबर को समझने के लिए यही बताया जाता है कि अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स हटा दूं पिछले वाले क्वेश्चन जैसे से, और इस तरीके से ऐसे कर देती हूँ, B लगा दिया, फिर B और फिर C, अब मैंने ऐसे लगा दिया। अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके 4 एलिमेंट है। एक तो A है, फिर B है, फिर C है, और एक और सेट है जो इसके मेंबर की तरह वर्क कर रहा है, जो सिंगलटन सेट है और उसमें B एलिमेंट है। तो A ये भी आएगा, ये भी आएगा, फिर B भी आएगा। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब पढ़ते हैं सबसेट के पार्ट को। किसी भी सेट के कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं और वो कैसे लिखे जाएंगे। मैंने एक सिंपल सा अपना एग्जांपल ले लिया है, एक सिंगलटन सेट। अब इसका सबसेट लिखना है, तो सबसेट में क्या हो जाएगा? सबसेट कहां से कहां तक वेरी करेंगे? सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ दिस, इस सेट के और पार्ट, बट इसमें तो एक ही एलिमेंट है, इसके और पार्ट क्या बन सकते हैं? तो हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि फाई यानी कि नल सेट हर सेट का सबसेट होगा। तो ये एक फिक्स सबसेट है जहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करना है और एंड में वो सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है क्योंकि इक्वालिटी आ जाती है। तो 2 हमारे पास फिक्स सबसेट हो गए हैं हर सेट के। तो पहला है फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, बोला जा सकता है।
दूसरा, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो आई कैन राइट ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां मैंने इक्वालिटी लगा दी बिकॉज इक्वालिटी होल्ड कर रही है इसीलिए। तो सबसेट में, और अगर ये भी लगा देंगे ना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सो फाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो फाई एंड द सेट इटसेल्फ, दे बोथ दीज टू सबसेट आर फिक्स्ड, ठीक है, हर सेट के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या था 1, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ गया 2। ये हो गया केस 1 है। फिर हम एक और सेट ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं ए और बी। अब कैसे सबसेट निकालेंगे, फिर से वही है, सारी जर्नी कहां से स्टार्ट करेगी, नल सेट से हर जर्नी स्टार्ट करेगी। नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स पता करना है, तो सबसे पहला सबसेट है 5। फिर उसके बाद 5 के बाद अब इसके और पार्ट्स करने, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, एक सबसेट ले लेते हो सिंगलटन्स का, सिंगलटन ए सिंगलटन बी, तो सिंगलटन ए भी इसका सबसेट पाया जाएगा। दिस इज द सेट इन इटसेल्फ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द सेट। इसके एलिमेंट इसमें से लिए गए हैं, इसलिए ये सबसेट है, और खुद में भी सेट है। तो ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये इसके अपने हैं जो इसको सेट बनाते हैं, पर इसने एलिमेंट कहां से लिए, एलिमेंट यहां से उठाया, इसलिए ये इसका सबसेट है। एक और ऐसा सेट जिसमें सिंगलटन बी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ये भी एक सेट है, और इसके अंदर एलिमेंट जो बी है वो यहां से लिया गया है, सो दिस इज ऑल्सो सबसेट। और दूसरा लास्ट हो जाएगा कि अगर मैं दोनों को ही ले लूं तो फर्स्ट और लास्ट मेरे फिक्स है और बाकी चेंज होते रहते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हुआ 2 हो गया, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हुआ 4। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं। A is now having 3 elements A, B, C. Now you can see how many parts I can make. How many partition I can make out of this set. The first one is obviously the 5. 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो हम मान के चल रहे कुछ भी नहीं, nothing is a part of something. So nothing को सबसे पहले 1 ले लिया, then एक को लेते हैं। पहला आ जाएगा सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C। ये अपने आप में सेट है और अपने गिवन सेट में से एलिमेंट्स उठा रहे हैं, इसलिए सबसेट है। देन वी विल टेक पेयर, दो के लिए लेते हैं, ए बी, ए सी और बी सी। अब सेट के अंदर ए बी लिखे या बी ए लिखे बात बराबर है, बी सी लिखे या सी बी लिखे बात बराबर है, इसलिए इसी तरीके के लिखेंगे। और थर्ड क्या आ जाता है ए बी सी। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 8। सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो 2 है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 4 हो गए, 3 है तो 8 हो गए। तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज n, if the number of elements in any set is n, the number of subsets जो उसकी वजह से बनेंगे will be 2 raised to power n. So if the number of elements हमारे पास 4 हो गए a b c d, तो how many subsets we will get? We will get 16, 2 raised to power 4. तो 2 raised to power n एक तरीके से फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स का। किसी सेट के मेंबर्स और उसके सबसेट का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं एज अ प्रैक्टिस। हमने कोई सेट ले लिया ए, ये 8 एलिमेंट्स हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माय सेट इज 8। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से कॉमा से सेपरेटेड है, वो माइंड में एज अ मेंबर्स हम पहले से ही उनको सिक्योर कर लें कि दिस इज माय मेंबर नंबर 1, दिस इज माय मेंबर 2, 3, 4। जितने कॉमा से चाहे ये आपस में सेम लग रहे हो, बट क्योंकि ये कॉमा से सेपरेटेड है तो अब ये डिस्टिंक्ट है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू दिस,
This is just a symbol B. This is a set which is acting as a member of the set A. So 1, 2, 3, then 4. This is not final set. This is some symbol 5. Some symbol. कोई भी symbol को मैं member बना सकती हूँ. तो ये 4, फिर 5 एक set है जिसके अंदर एक symbol है. ठीक है, 5, 6, 7 और 8 ये अपने आप में तो सेट है having 2 एलिमेंट बट वर्क कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ दिस सेट. तो 8 एलिमेंट्स हैं जो कॉमा से सेपरेटेड हैं, वो बिलोंग करेंगे ही करेंगे. तो जब भी आपको चेक करना है कि वो उसका मेंबर है कि नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस सिंबल के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें कितने ही ब्रेसेस लगे हुए हों, कितने ही मेंबर्स उसके में जाने पहचाने से लग रहे हो, वो नहीं देखना हमको देखना है इस सेट या इस सिंबल के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज मेरे सेट में है या नहीं है. एज इट इज. अगर ब्रेसेस हैं तो ब्रेसेस ही होने चाहिए. अगर 2 टाइम्स ब्रेसेस है तो उसमें भी 2 टाइम्स ब्रेसेस होने चाहिए. अगर ये इस तरीके का सिंबल होता और भी ज्यादा लग रहा है कि अरे बहुत कंफ्यूजन है, इस पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए था. मेंबर की एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि इस मेंबर वाले साइन का से पहले जो भी लिखा हुआ है क्या वो एज इट इज वहां पे अवेलेबल है. सबसेट के केस में सबसेट होने के लिए पहले ये अपने आप में सेट होना चाहिए. तो दिख रहे हैं मुझे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, यस इट इज अ सेट. और इसके अंदर का जो एलिमेंट है ना वो इसमें होना चाहिए एज अ एलिमेंट. तो सबसेट का कंसेप्ट देखते हुए इसको थोड़ा सा माइंड में से हटा दो और ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है ना क्या वो एलिमेंट है. तो ब्रेसेस के अंदर ए था और ए इसका एलिमेंट है, इसीलिए इस चीज को एज अ सबसेट बोला जाएगा. इम्प्रॉपर वाला लगा सकती थी बट आई एम यूजिंग इन जनरल समझाने के लिए. So I can say yes, this is a subset of this because it is having an element A which is also an element in capital A like this. ठीक है. अब किसी ने बोला कि B क्या होगा, यहाँ B आके कंफ्यूजन हो जाएगी, अरे B तो ये वाला है. तो दोनों चीज है. देखिए जब हम इसको देखेंगे तो B मेंबर है और जब हम इसको देखेंगे तो सबसेट बन जाएगी. अब जब मुझे सबसेट के कंसेप्ट के हिसाब से सोचना है तो मुझे इन ब्रेसेस को हटाना पड़ेगा. इन ब्रेसेस को हटाने के बाद जो एलिमेंट आता है क्या वो अवेलेबल है. तो इन ब्रेसेस को हटा के देखती हूँ मैं कि क्या मेरे पास वो एलिमेंट है. यस वो मेरे पास एलिमेंट है. आई कैन से नाउ दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए. अब मुझे बताइए, वो बोलेगा ये क्या है, क्या लिखूं मैं, बिलोंग्स लिखूं, सबसेट लिखूं, क्या लिखूं. तो मैंने सबसे पहले देखना बिलोंग के लिए तो मेरे पास एक ही कंसेप्ट है. बिलोंग के लिए तो ये पूरा का पूरा अवेलेबल होना चाहिए था. तो ये पूरा का पूरा तो अवेलेबल नहीं है तो बिलोंग तो नहीं है, ये एज अ मेंबर नहीं है इसका. बट क्या सबसेट है. सबसेट के लिए जानना पड़ेगा कि सबसे बाहर वाला ब्रैकेट हटा दो. सबसेट चेक करने के लिए बाहर वाले ब्रैकेट को हटाने के बाद जो पोर्शन बचा क्या वो उसका एलिमेंट है. तो ब्रेसेस हटाने के बाद मुझे ये एलिमेंट मिला, ये चीज, और ये एज इट इज अवेलेबल है. सो दिस इज अ सबसेट लाइक दिस. 5 क्या है, अकेला 5 तो एलिमेंट है. और ये क्या है, अगर इसके बारे में सोचेंगे तो दोनों है. ये ऐसे भी बिलोंग कर, ऐसे भी मेंबर है. तो इसके हिसाब से तो मैंने लिख लिया यहाँ पे बिलोंग का कंसेप्ट तो मैंने पहले क्लियर कर लिया. क्या ये इसका सबसेट है. तो जब सबसेट का कंसेप्ट आएगा तो इसको नहीं देखना है. सबसेट के कंसेप्ट में इन ब्रेसेस को हटा के चेक करो. ब्रेसेस को हटाने के बाद बचा 5 एज अ सिंबल, क्या अवेलेबल है, अवेलेबल है यहाँ पे इसका सबसेट है. ठीक, ऐसे ही सी कर लेंगे और सिंगलटन सी भी कर लेंगे. नाउ दिस ये एज अ मेंबर तो था ही क्योंकि एज इट इज अवेलेबल है. बट क्या ये सबसेट है, तो हम देखेंगे कि यस अगर ब्रैकेट्स हटाएं तो इसके 2 एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, ए और बी. ये आ मेरे पास ए बी. सो यस दिस इज माय सबसेट. कोई मुझे बोलेगा क्या एबीसी सबसेट है, तो ब्रेसेस हटा दो. ब्रेसेस हटाने के बाद एबीसी को ढूंढो, क्या यहाँ पे अवेलेबल है. यस अवेलेबल है. अगर ऐसे कहीं लिख दिया ए बी सी और सी
क्या ये सबसेट है? ए बी सी और एक सिंगलटन सेट सी। तो बाहर वाले ब्रेसेस की टेंशन नहीं लेनी है, अंदर वाले एलिमेंट्स को देखना है। ए इट इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल एंड दिस सेट सी इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हमारे पास आ जाएगा यस दिस इज अ सबसेट। ठीक, अब हमारे पास और भी है ए बी 5 5। क्या ये सबसेट? So again I have A ब्रेसेस बाहर के हटाने के बाद A B 5 भी एलिमेंट है और सिंगलटन 5 भी एलिमेंट है। चारों एलिमेंट्स मुझे इसमें मिल गए हैं, ये इसका सबसेट है। और कोई भी एलिमेंट मैं एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, अगर उसको मैं यहाँ एक्स लिख दूँ तो डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट, इट विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज समझने के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कब तो हमको बिलोंग यूज करना है और कब हमको सबसेट यूज करना है। बिलोंग तो सीधा साधा जो जैसा अवेलेबल है वो बिलोंग होता चला जाता है, बट सबसेट चेक करने के लिए हमको बाहर के ब्रेसेस को हटाना पड़ेगा और उसके एलिमेंट्स को हम चेक कर लेंगे। उसके एलिमेंट्स इस सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, तभी ही सबसेट बोला जाता है। ठीक है, और एक और बात बोलते हैं कि दो सेट की इक्वालिटी की बात आती है। When I can say my two sets are equal, जब इसके एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे और इसके एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे, यही हमने लास्ट वीडियो में बोला था। इसके एलिमेंट इसमें हो, इसको बोलते हैं A is a subset of B, और इसके एलिमेंट इसमें हो, उसको बोलेंगे B is a subset of A। और यहां लगा देते हैं if and only if की कंडीशन। तो किसी भी दो सेट को इक्वल सिर्फ तब बोला जा सकता है अगर हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो सबसेट्स के कंसेप्ट के अंडर में एक इंटरवल पार्ट एक और आता है समझने के लिए, और ये आगे काफी लंबे टाइम तक ये कंसेप्ट चलेगा। इंटरवल्स का मतलब है अगर हम एक नंबर लाइन में, मान लीजिए नंबर लाइन पे मैं इंटीजर शो करना चाहती हूँ या नेचुरल नंबर शो करना चाहती हूँ या होल नंबर शो करना चाहती हूँ, तो व्हाट विल आई डू, मैं एक नंबर लाइन आई विल क्रिएट और मैं इंटीजर्स को अगर शो करना चाहूंगी तो आई विल पुट अ डार्क सर्कल। इस तरीके से मैं अपने इंटीजर्स को शो कर सकती हूँ। बट अगर मुझे इस नंबर लाइन पे मुझे रियल नंबर्स को शो करना है और मैं ये चाहती हूँ कि आई वांट टू रिप्रेजेंट ऑल दोज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल पे लाई कर रहे हैं, एंड ऑल दोज एक्स विच आर बिटवीन 1 and 3, इस तरीके के एलिमेंट्स को मैं शो करना चाहती हूँ। दिस इज ऑल्सो अ सेट। एक हम इस ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ए बी अ सेट of all those x such that x belongs to real and x is lying from 1 to 3। इस सेट को मैं किसी और तरीके से इंटरवल फॉर्म में भी शो कर सकती हूँ। तो हम सबसे पहले इसकी एक नंबर लाइन बनाते हैं, एंड व्हाट इट इज सेइंग, x r को बिलोंग करता है 1 2 3 4 एंड x इज लाइंग फ्रॉम 1 to 3, यानी 1 से स्टार्ट होके 3 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होके 3 तक जा रहा है। बट रियल को तो हम डॉट्स में नहीं दिखा सकते, रियल तो उस नंबर लाइन का हर पॉइंट है। तो मुझे एक डार्क लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, एंड आई विल पुट दिस डार्क सर्कल हियर। तो ये जो डार्क लाइन हमने बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस सेट को। तो इस सेट को इस तरीके से लिखने की बजाय आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, दैट ए इज अ इंटरवल फ्रॉम 1 to 3। ये जो ब्रैकेट्स बनाए गए हैं बिग ब्रैकेट्स, ये इंडिकेट करते हैं इस इक्वालिटी को कि 1 भी मेरे सेट में है, द एंड पॉइंट्स आर इन द सेट। ठीक है, तो इस तरीके तो कभी भी हमें देखने को मिलेगा कि दिस ए इज इक्वल टू दिस ए बी, कुछ भी मैं इस तरीके का इंटरवल लिखती हूँ, इसका मतलब क्या है, एक तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स विच आर रियल्स एंड विच इज बिलोंगिंग टू और विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। इस तरीके की इक्वालिटी होल्ड होती है और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। सो एक इंडिकेशन ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट,
ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब हो, मतलब इतनी सारी लैंग्वेज लिखने की बजाय आई कैन यूज दिस सिंबॉलिक फॉर्म, और इस सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है इट कंटेन्स ऑल दोज एक्स विच आर लाइन बिटवीन ए एंड बी, बट स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब है कि इक्वालिटी नहीं है, एंड पॉइंट्स हमारे सेट में नहीं है। ए से नेक्स्ट वाला जो रियल नंबर है ना, वहां से मेरे एलिमेंट शुरू होते हैं और बी से जस्ट पहले वाले तक खत्म हो जाते हैं। ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। देन वी हैव सेमी ओपन, सेमी क्लोज। इफ आई राइट लाइक दिस, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इट इज अ सेट having all those real numbers which are starting from a को भी इंक्लूड किया, बट यहाँ पे ओपन है तो मैं यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाऊंगी, और दूसरा वाला सेट एक हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल लगा लेते हैं, यहाँ पे बिग। सो इट इज अ सेट हैविंग ऑल दोज एक्स विच इज लाइंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो जहां पे मैंने बिग ब्रैकेट्स लगाए हैं उसका मतलब है कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है, वो वाला एंड पॉइंट मेरे सेट के अंदर है। इसको बोलेंगे ए इज अ क्लोज इंटरवल ए बी, ए इज एन ओपन इंटरवल ए बी, ए इज सेमी ओपन सेमी क्लोज, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ओपन सेमी क्लोज। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पहला नंबर है, क्योंकि ये मैं नंबर लाइन में पुटअप कर रही हूँ, नंबर लाइन में छोटे इंक्रीजिंग पार्ट से चल रहे हैं, तो कभी भी इंटरवल ऐसा नहीं होगा, नेवर। ये नंबर लाइन को इंडिकेट नहीं करता, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट। ऑलवेज अ स्मॉल नंबर देन द लार्जर, ठीक हो। दिस नंबर मस्ट बी लेस देन दिस, तभी इसका सेंस जाती है, नहीं तो इंटरवल की कोई सेंस नहीं जाती। आई होप इंटरवल आपको समझ में आया। तो आज की वीडियो में लास्ट कंसेप्ट है पावर सेट, ये भी सबसेट से ही जुड़ा हुआ है, पावर सेट। सो व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट इज द सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट, सो इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अगर आपको कोई भी गिवन सेट है, कोई भी आपको एक सेट दे रखा है ए, विच इज हैविंग सम एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, सबसेट्स बनते हैं, जैसे 3 है तो 2 raised to power 3 क्या हो गया, 8 हो गए, 8 सबसेट्स इसके बनेंगे। तो जितने भी सबसेट्स जो बने हैं, अगर उनको मैं वापस एक ब्रेसेस में बंद करके एक सेट बनाऊं तो उसको पावर सेट बोलेंगे। सो हमारे पास था 5 सिंगलटन x, सिंगलटन y एंड सिंगलटन z, ये तो हो गए सिंगलटन्स। फिर पेयर दो दो के x, y, y, z, x, z, ये हो गए पेयर, एंड लास्ट विल बी x, y, z। तो ये सारे इसके सबसेट हैं। तो जितने सबसेट हमने इस तरीके से लिखे थे, अगर मैं इनका एक और सेट बना दूं और इनको कॉमा कॉमर्स में दिखा दूं, लाइक द एलिमेंट्स ऑफ सम सेट, यहां मैंने एंड कर दिया। दिस इज नोन एज अ पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय P of A। अब हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कि पावर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। अगर n एलिमेंट्स है तो 2 raised to power n एलिमेंट्स बनेंगे, 2 raised to power n सबसेट्स बनेंगे। सो इफ n of A is alpha, if number of elements in any set is alpha, so what will be the number of elements in power set of A? It will be 2 raised to power। So number of elements निकाले जा सकते हैं पावर सेट में, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट पावर सेट का भी आता है। आई होप आज की वीडियो में बताए गए सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए हों। बिलोंग्स टू और सबसेट का कंसेप्ट इसमें बहुत ज़रूरी है, कोई कंफ्यूजन इसमें रहनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।